काई वर्ग परीक्षण, ब्रैकेट में लिखो। काई को इसमें क्या बोलते हैं? CHI स्क्वायर, SQUARE। इसे ग्रीक भाषा के अक्षर एक्स का वर्ग करके यानी एक्स स्क्वायर द्वारा लिखते हैं। यह परीक्षण हमें बताता है कि वास्तविक तथा प्रत्याशित आवर्तियों में प्राप्त होने वाला अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं है। यह परीक्षण हमें बताता है कि वास्तविक तथा प्रत्याशित आवर्तियों में प्राप्त होने वाला अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं है। देखिए, वास्तविक जो आपको लिस्ट दी गई होगी ना, डेटा वहां दिया गया होगा एग्जाम में, उसको एफओ बोलते हैं, स्मॉल एफओ। और जो प्रत्याशित डेटा दिया गया होगा तो उसको स्मॉल FE बोलते हैं। ये आप याद करने के लिए लिखिए। काई वर्ग एक ऐसा अप्राचलिक सांख्यिकी नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिक्स है। काई वर्ग एक ऐसा अप्राचलिक सांख्यिकी या नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिक्स है जिसका प्रयोग कई तरह की परिस्थिति में विभिन्न उद्देश्यों के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है। काई वर्ग के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि आंकड़े आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसीज या अनुपात यानी प्रपोर्शन या प्रतिशत के रूप में आंकड़े दिए गए। या इन रूपों में उन्हें बदला जा सके, ऐसे आंकड़े दिए गए, तभी काई स्क्वायर परीक्षण संभव है। इसमें दो तथ्यों में तुलना की जाती है। नंबर एक, प्रत्याशित, जो मैंने अभी बोला, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेड बोलते हैं प्रत्याशित, जिसमें एक्सेप्टेड। और नंबर दो, अनुमानित। काई वर्ग की प्रक्रिया, इसको हल कैसे करें, ये मेन सवाल है। तो इसको 3 चरणों में हल किया जाता है। नंबर एक, शून्य परिकल्पना लिखनी होती है। कैसे लिखते हैं उसको हल करने से पहले? जैसे आप उत्तर डालोगे तो शून्य परिकल्पना लिखो। काई वर्ग की गणना हेतु सर्वप्रथम यह परिकल्पना की जाती है कि वास्तविक आवर्तियों व प्रत्याशित आवर्ती के बीच कोई अंतर नहीं है, अर्थात वह शून्य है। सबसे पहली लाइन में आप ये लिखेंगे जब आंसर डालें। उसके बाद काई वर्ग के मान की गणना करेंगे। इसका सूत्र एक्स स्क्वायर से लिखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा, ब्रैकेट लगाओ बड़ा, फिर लिखो FO माइनस FE, एक स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, अपॉन FE, और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दो। ये इसका फॉर्मूला है। FO का मतलब होता है प्राप्त आवृत्तियां, जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, यानी ऑब्जर्व, लिख लो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। FO का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी।
जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी पहले से। फिर एफई आपको बनाना होगा। एफई को बोलते हैं प्रत्याशित आवृत्ति, यानी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जब इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी तो नंबर 3 पे हम क्या लिखेंगे, परिकल्पना परीक्षण, इसके आंसर। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर की गणना के बाद प्राप्त मान या वैल्यू की तुलना एक्स स्क्वायर टेबल के मान से एक विशेष सार्थकता स्तर पर की जाएगी। आपको टेबल मिलेगी, एक्स स्क्वायर टेबल होती है, या आपको क्वेश्चन में वैल्यू भी लिख देगा, टेबल में दिया गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना है इस सवाल के लिए। तो उससे आप कैलकुलेट करोगे इसको कि ज्यादा आया कम आया, आपका आंसर क्या आया। यदि वैल्यू सारणी से कम होने पर शून्य परिकल्पना निरस्त हो जाती है, फिर आप क्या लिखोगे, हमारे उत्तर में मान यह आया और एक्स स्क्वायर टेबल का मान ये है। यदि ये मान कम होगा तो शून्य परिकल्पना रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप आंसर में लिखोगे शून्य परिकल्पना निरस्त हुई। सार्थकता स्तर कुछ भी हो सकता है, परंतु व्यवहार में 1% से 5% की सार्थकता का स्तरीय उपयोग किया जाता है। यानी जो आपका आंसर आएगा ना, वो टेबल से 1% या 5% के बीच में आएगा उस वैल्यू के। इस प्रयोग के लिए दर्शों की संख्या 50 से अधिक होनी चाहिए। यानी n यदि 30 है तो कांतिक अनुपात लगाना है, टोटल n जोड़ के देख लेना। n यदि 50 से अप है तो आपको काई स्क्वायर परीक्षण लगा देना है। काई स्क्वायर परीक्षण आसान है हल करना, वो कांतिक टफ है। उदाहरण के लिए, जैसे 300 छात्रों पर कोई प्रयोग करना है, तो प्रयोग के लिए मान लें उन 300 छात्रों में से 150 ने तो सहमति दिखाई कि हाँ जी हम प्रयोग को तैयार, और 50 ने मना कर दिया है असहमति, और जो न्यूट्रल रहे, ना इधर ना उधर, वो 100 मान। तो हमारी ये क्या बन गई, ये आपकी एफ ही बन गई जो दी हुई है। यानी 3n क्या हो गया, 300 हो गया, और हमने एफ ही जो क्वेश्चन में दे दी। एग्री स्टूडेंट 150, डिसएग्री 50 और न्यूट्रल आपके 100। तो ये प्रत्याशित आवृत्तियां हुई। अब प्रयोगकर्ता अनुमान के तौर पर अपना एक ग्रुप बनाएगा 100 100 100 का, 3 श्रेणियां बनाएगा। अब इन दोनों का अंतर जो पहले क्वेश्चन में दी गई है और जो आपने बनाया 100 100 100 का, ये एक्स स्क्वायर से ज्ञात होगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। एक दी गई होगी, एक आपको बनानी होगी। इसको 9 स्क्वायर टेबल भी बोलते हैं। तो ये आप क्वेश्चन में कॉलम देखोगे, 9 कॉलम बने हुए होंगे एग्जाम में भी। एक सिस्टम बना के दे देगा वो क्वेश्चन को, तो 9 स्क्वायर टेबल भी, 9 स्क्वायर भी कहते हैं। एफओ टेबल या 9 स्क्वायर टेबल दी हुई होती है, बुक के पीछे दी हुई होगी। उसमें वैल्यूज लिखी होती हैं, आपको अपने आंसर से उनको मैच करना है, उन वैल्यूज को।